हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल VMW एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम DAV स्कूल क्लास 7th चैप्टर 4 एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में करेंगे। इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं और लॉज हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन लॉज के बारे में नहीं पता होगा तो हम वर्कशीट्स को नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें हमें डेली रिवाइज़ करना है। आगे की स्लाइड में हम इनको डिटेल से समझेंगे। देखिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट में देखिए, इफ़ p बाई क्यू बी एनी रेशनल नंबर एंड m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन p बाई क्यू रेज टू द पावर m, यानी कि ये इसमें हमें जो पावर है वो p बाई क्यू रेज टू द पावर m दोनों की दी हुई है, लेकिन जब हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग करेंगे तो ये दोनों के ऊपर ही पावर जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 2/3 की पावर हमें 5 दी हुई हो तो कैसे करेंगे, 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 5, यानी कि ये दोनों के साथ आएगी। सेकंड देखिए, इफ़ x बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, x बच्चों नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि x इज़ नॉन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इफ़ m एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m प्लस n। इसमें बोला गया है अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर n, यानी कि बेस सेम है हमारा और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 5, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ x बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर m एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर n is equal to x raised to the power m minus n if m is greater than n, लेकिन m जो है बड़ा होना चाहिए n से, यानी कि अगर हमारे पास 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर m माइनस n, यानी कि 5 माइनस 3 हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होएगा, 2 रेज टू द पावर 2। ओके, तो इसमें ये हमें कंडीशन दी हुई है कि m बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। सेकंड लॉज भी देखना, इफ़ x बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर m एंड n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर m लेस देन हो n से तो क्या हो जाएगा, 1/x रेज टू द पावर n माइनस n, यानी कि अगर हमें दे दिया जाए x रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 1/x रेज टू द पावर 5 माइनस 2, 1/x रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। ओके, थर्ड लो देखिए, इफ़ x बी एनी रेशनल नंबर अदर देन 0 देन x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी की भी पावर 0 है ना, तो बच्चों वो 1 के इक्वल होता है। इफ़ x बी एनी रेशनल नंबर अदर देन 0, लेकिन x क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। किसी की भी पावर किसके इक्वल होगी, 1 की, यानी कि 5 रेज टू द पावर 0 किसके इक्वल है, 1 के। 2 रेज टू द पावर किसके इक्वल है, 1 के। सिक्स्थ पार्ट देखिए, इफ़ x बी एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड m एंड n बी एनी इंटीजर देन x रेज टू द पावर n, और उसकी भी पावर क्या है, n, वो किसके इक्वल हो जाएगा, x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n, यानी ऐसे देखिए, अगर x की पावर 2 दी हुई है और उसकी भी पावर हमें कितनी दी हुई है, 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 2 मल्टीप्लाई 3,
यानी कि x की पावर हमारे पास आ जाएगी 6। 7th देखिए, इफ़ x बी एनी रेशनल नंबर अदर देन 0 देन x इनवर्स डिनोट द रेसिप्रोकल ऑफ x। देखिए ये हमारे पास लॉ 5th है कि x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 1/x होता है। 8 पॉइंट देखिए, इफ़ x बी एनी रेशनल नंबर अदर देन 0 एंड m बी ए पॉजिटिव इंटीजर देन x रेज टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1/x रेज टू द पावर m। ये वही सेम इसका इन्वर्स वाला किया हुआ है। अगर x की पावर -2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव में आ जाएगी, 1/x² हो जाएगा। ठीक है। 9th पार्ट देखिए, इफ़ x एंड y आर टू रेशनल नंबर सच एज x इज़ नॉन इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉन इक्वल टू 0 एंड m बी एन इंटीजर देन x मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर m इक्वल्स टू x की पावर m मल्टीप्लाई y की पावर m। यानी कि अगर हमें दिया हुआ हो x मल्टीप्लाई y की पावर 2, यानी कि ये अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये पावर हमारी x के भी साथ आएगी मल्टीप्लाई y की पावर 2। ठीक है। 10th पार्ट देखिए, इफ़ x एंड y आर टू नॉन जीरो रेशनल नंबर y is non equal to 0 and m be any integer then x by y raised to the power m, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x by y raised to the power 2 दिया हुआ है मान लो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x raised to the power 2 डिवाइडेड by y raised to the power 2। यानी कि जो ये पावर है ये इन दोनों के साथ रहेगी और अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है। इस तरह से हमारे बेसिक्स क्लियर हुए। अब आगे आने वाली एक्सरसाइज को हम इजीली कर पाएंगे, बस इन फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना होगा।